गुड इवनिंग एंड वेलकम टू पीटीए फाइनेंशियल। आइए सबसे पहले आज का ग्लोबल माहौल देख लेते हैं और फिर उसके आगे की बात की जाएगी। तो आज अगर हम जो देखेंगे तो हर तरफ आज गिरावट ही गिरावट दिख रही थी। निफ्टी में 332 पॉइंट का डाउन, बैंक निफ्टी में 746 पॉइंट डाउन, और इसको मैंने टेलीग्राम पे उसी वक्त अपडेट कर दिया था और लेवल टू लेवल जहाँ पे मैं काम कर रहा था वहाँ भी बताया, और जहाँ पे मैं प्रॉफिट बुक किया वहाँ पे भी मैं टेलीग्राम पे आपको इन्फॉर्म किया था। खैर, अभी जरा मार्केट ब्रेथ की बात कर लेते हैं। तो मार्केट ब्रेथ में अगर बात करें तो सिर्फ 795 एडवांस कर रहे थे और उसके एगेंस्ट में 17227 स्टॉक्स डिक्लाइन कर रहे थे। अगर देखिए यहाँ पे स्टार्टिंग से ही जो बियर का पल्ला भारी हुआ तो वो कहीं भी कंट्रोल में नहीं आया। स्टॉक जो एडवांस कर रहे थे वो घटते चले गए और जो डिक्लाइन कर रहे थे वो बढ़ते चले गए, और यहाँ से यहाँ तक का फासला काफ़ी लंबा हो गया, और जिसका नतीजा है कि आज मार्केट में भयंकर गिरावट थी। अब भयंकर गिरावट क्यों थी आगे बात करेंगे। आज हम लोग पहले FIIDI की बात कर लेते हैं और फिर चार्ट पे चलते हैं। तो FIIDI की आज FII ने 6409.86 करोड़ का सेल किया है और वहीं DI ने यहाँ पे बाई किया है। ठीक है, DI ने बाई किया है 2706.48 करोड़ का बाई किया है। चार्ट पे देखेंगे और फिर स्टडी करने की कोशिश करेंगे कि हाँ आखिर क्या हुआ, कहाँ पे लेवल था। मैं बुलिश था, कल मैं बुलिश था, लेकिन मेरा एक लेवल था, उस लेवल पे मैं बुलिश था, लेकिन वो लेवल टच ही नहीं किया। मेरा जो निफ्टी का था, कल मैंने कहा था कि 24,800 के ऊपर अगर जाता है तो ही यहाँ से ऊपर निकल पाएगा। अभी आज मैं एक मूविंग एवरेज यूज़ कर रहा हूँ जो स्टैंडर्ड मूविंग एवरेज है और 20 है। और अगर डेली टाइम फ्रेम में देखें तो डेली टाइम फ्रेम में जो आज इसने सपोर्ट लिया वो मूविंग एवरेज 20 का सपोर्ट लिया है, 24,350 या 330 कह लें, 340 कह लें, तो उसका सपोर्ट लिया है। ठीक है, अब इसका PCR अगर हम देखें तो एक ये PCR 0.48 और PCR जो बता रहा है वो ये कह रहा है कि भाई ये ओवरसोल्ड जोन में एंटर कर चुका है और यहाँ से कभी भी बाउंस कर सकता है। इस कैंडल को आप ध्यान से देखें, ये वाली कैंडल को, 13 दिसंबर फ्राइडे वाली कैंडल को, तो उस दिन भी एक बाउंस किया था और अभी एक इम्पोर्टेंट लेवल पे है। अभी यहाँ से अगर हम लोग ब्रॉडर रेंज में देखें तो अगर ये लाइन ब्रिज करता है यानी 300 ब्रिज करता है तो फिर ये तेज़ी से गिरेगा और कहाँ तक जाएगा, 24,000 तक, 23,900 यहाँ पे एक से लेके 24,000, ये एक डिमांड जोन इसका बन के आ रहा है जो वहाँ तक ये हो सकता है। लेकिन PCR इसका बहुत ही ओवरसोल्ड जोन में हो गया है, तो यहाँ पे बहुत ही संभल के रहना है। ये किसी भी टाइम एक बाउंस कर सकता है, एक शॉर्ट कवरिंग दिखा सकता है। आइए इंट्राडे चार्ट की बात करें। इंट्राडे चार्ट की अगर बात करें तो स्टार्टिंग से ही जो फर्स्ट कैंडल था, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये वाली कैंडल की फर्स्ट कैंडल से ही यहाँ पे गैप डाउन थोड़ा सा खुला और उसके बाद से जो ये नीचे जाने लगा तो फिर कहीं रुकने का नाम नहीं लिया और अल्टीमेटली 24,350 को भी ब्रीच किया, बट वहाँ पे आके ये एक पॉज ले लिया यहाँ पे। ठीक है, आइए बैंक निफ्टी की बात करते हैं। और बैंक निफ्टी में भी जो मैंने ये लेवल बताया था कल, यहाँ पे
54,000 का, तो 54,000 नहीं ब्रीच किया, 54,000 के ऊपर ही ये कुछ कर सकता है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बार बार ये रेसिस्टेंस फेस किया है, बार बार रेसिस्टेंस फेस किया और अल्टीमेटली आज क्या हुआ, गिर गया। और ये भी आके वहीं पे रुका जहाँ पे हमारा मूविंग एवरेज 20 है, ये भी वहीं पे रुका जहाँ पे मूविंग एवरेज 20 है। तो कल चांसेज है 52,400 टू 52,500, यानी कि ये जोन को एक बार मुझे तो लग रहा है कि यहीं पे खुलेगा। अगर ओपन होता है यहाँ पे तो बहुत ही सतर्क रहने की ज़रूरत है। ऐसा मत सोचिए कि हाँ बस ये अब गिरता चला जाएगा, ऐसा स्टॉक मार्केट नहीं होता है सर। और मार्केट में जब भी करते हैं तो लाइव मार्केट में जो भी प्राइस एक्शन बनता है कंफर्मेशन के हिसाब से उसी पे के अकॉर्डिंग काम किया जाता है। ये अपना एनालिसिस होता है और कई बार आदमी गलत भी हो जाता है। अगर इंट्राडे की चार्ट की बात करें तो इंट्राडे में भी अगर क्लोजिंग देखिए तो 20 मूविंग एवरेज के नीचे ही क्लोजिंग हुआ। अब अगला कदम क्या हो सकता है, तो अगला कदम यहाँ से ये निकलेगा तो एक छोटा सा हर्डल ये है, छोटा सा हर्डल ये है 53,000 और ये उसके बाद ये वाली पॉइंट, और कहीं इसके नीचे आया तो फिर यहाँ पे देखिए कहीं भी यहाँ से यहाँ तक आपको रुकावट नहीं दिख रहा है। तो इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ से गिरेगा तो सीधे ये 52,400 52,500 तक आ सकता है। ऊपर हम तभी ये करेंगे जब ये लेवल आपको पार करेगा, जब 53,700 800 के ऊपर जाएगा। और मैं तो ये कहता हूँ कि 54,000 के ऊपर जाएगा तो ही इसमें एक क्लियर कट डायरेक्शन की उम्मीद लगाई जा सकती है। ठीक है, अब आते हैं थोड़ा सा हम लोग ऑप्शन चेन देख लेते हैं। और ऑप्शन चेन में अगर निफ्टी की बात करें तो निफ्टी का जो ऑप्शन चेन है वो यहाँ पे देखिए इस तरह कदर की कॉल राइटिंग हो रखी है और ये हर एक पॉइंट पे है, हर एक पॉइंट पे है। अगर यहाँ पे देखें ये किस पे है तो 24,400 पे है। और इसके नीचे देखें तो पुट राइटिंग जो सबसे स्ट्रॉन्ग दिख रहा है वो कहाँ पे है, शिफ्ट हो गया है 23,900। 23,000 वहाँ टेक्निकल में भी यही बोला था, 23,900 से लेके और 24,000 ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट उभर के आ रहा है। इसके बीच में आपको कहीं कुछ भी नहीं दिख रहा है, ये छोटे छोटे सपोर्ट्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। जो स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट कहा जाएगा तो वो 24,000 और 23,900। और ऊपर में हर एक 100 पॉइंट्स पे आपको क्या बोलते हैं कॉल राइटर बैठे हुए हैं। पीसीआर वहाँ पे बताया, पीसीआर इनका ओवर सोल्ड जोन में आ गया है, यानी कि यहाँ से किसी भी टाइम एक शॉर्ट कवरिंग मिलने के चांसेज बने हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमें बहुत ही सतर्क रह के काम करना है। उसके बाद अगर हम लोग बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी का अभी मार्केट है 52,834 पे और ये पॉइंट है 53,000। तो 53,000 पे क्या दिख रहा है हमको, एक सपोर्ट रेजिस्टेंस। और यहाँ पे क्या दिख रहा है 52,500 पे एक स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट। तो ये हमारा रेंज हो जा रहा है इस कमिंग वीक के लिए। ठीक है, और इसका पीसीआर अगर हम देखें तो इसमें अभी कितना हो रहा है पीसीआर 0.65। तो अभी थोड़े से और गुंजाइश इसमें दिख रही है, लेकिन इसको ट्रैक करना है तो आपको एचडीएफसी बैंक पे ध्यान रखना होगा। और रिलायंस को ट्रैक करना है, निफ्टी को ट्रैक करना है तो आपको रिलायंस पे ध्यान रखना होगा। ये दो स्टॉक को ध्यान रखिएगा तो ये बहुत ही आसान हो जाता है इसके मूव को पकड़ने के लिए। तो आज मैं कोई स्टॉक डिस्कस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि कल ज़्यादा चांस है कि गैप डाउन खुलेगा और उसके बाद फर्स्ट 15-30 मिनट्स में क्या प्राइस एक्शन बन रहा है उसके अकॉर्डिंग काम करना ही बेहतर रहेगा। तो ये रहा आज का एनालिसिस, और अगर पसंद आ रहा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर।